वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, हाल ही के अंदर दो बहुत बड़ी बड़ी मूवीज आई है जिनका नाम है वेलकम टू द जंगल और धमाल 4। दोनों ही मूवीज मैंने देख ली है। पहली मूवी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, वेलकम टू द जंगल। अगर अभी तक भी आपने उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, अच्छी मूवी है, ये आप जरूर कंसिडर कर सकते हैं थिएटर में जाके देखने के लिए। चाहे फिर आप बड़े हो या फिर आपके साथ कोई छोटे बच्चे हो, वो मूवी बढ़िया है अगर कंपेरिजन करे धमाल 4 से। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं तो रिकमेंडेशन है, आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप बड़े हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि ये धमाल की फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाते हुए बेहतरीन कॉमेडी करने वाली है मूवी, तो नहीं गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपनी 300 से 400 रुपए बचा लीजिए और इस एक्सप्लेनेशन को देख के अपनी सेटिस्फेक्शन पूरी कर लीजिए धमाल की क्रेविंग खत्म करते हुए। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में एक बहुत ही बेकार सा एनिमेटेड वर्जन AI दिखाते हुए पंडित जी बताते हैं कि काफी हजारों साल पहले कुछ गुंडे हुआ करते थे। उन गुंडों ने शैतान सिंह के खजाने को ढूंढने की बहुत कोशिश करी, लेकिन उन गुंडों को भी वो खजाना नहीं मिला। असल के अंदर वो खजाना था अंग्रेजों का। अंग्रेजों ने उस खजाने को छुपाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन शैतान सिंह नाम का एक पायरेट, एक गुंडा था, उसने वो खजाना चुरा लिया। जिसके बाद अंग्रेजों ने बहुत कोशिश करी कि वो अपने खजाने को वापस ला सके और उसने इसी चक्कर में शैतान सिंह को जान से भी मार दिया। लेकिन अंग्रेजों को और बाकी सारे गुंडों को कभी भी वो खजाना नहीं मिला, इसलिए उस खजाने को नाम दिया गया शैतान सिंह का छुपा हुआ खजाना, जो कि बहुत सारा, बहुत बड़ा है और अभी तक भी अनरिवील है कि वो कितना हो सकता है। ये कहानी पायरेट्स के बीच में थी, इसलिए अभी का सबसे खूंखार पायरेट इस शैतान सिंह के खजाने को ढूंढने के पीछे बहुत बुरी तरीके से पड़ा हुआ है। इस पायरेट का नाम है अधूरा और इसने एक आदमी को पकड़ा है, पृथ्वी, जिसने खजाने के मैप को डिकोड कर लिया है। लेकिन पृथ्वी इस खजाने के बारे में बताने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। बीच बीच में काफी सारे कॉमेडी सीन होते हैं, जैसे कि अधूरा की गर्लफ्रेंड की पिक्चर हर किसी के पर्स के अंदर थी। पृथ्वी को काफी ज्यादा टॉर्चर किया जाता है और उस वक्त पे खजाने का नक्शा मिल भी जाता है, लेकिन अधूरे की गलती के चक्कर में वो मैप जल जाता है। अब इसीलिए अधूरा पृथ्वी को बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करता है, लेकिन पृथ्वी कहता है कि अगर तूने मुझे ही मार दिया तो नक्शा तो मेरे दिमाग में है, तुम्हारे साथ में नक्शा भी चला जाएगा, तो तू मुझे मार नहीं सकता। तभी यहाँ पे पृथ्वी को बचाने के लिए एंट्री होती है गुड्डू की। असल में इस मैप को एक्सप्लोर गुड्डू ने ही किया था और पृथ्वी को डिकोड करने के लिए दिया था, लेकिन पृथ्वी अकेले खजाने को पाने के चक्कर में भाग रहा था और गलती से पायरेट्स के हाथों पकड़ा गया। अब यहाँ पे गजब का एक फाइट सीक्वेंस होता है, सब आपस के अंदर लड़ते हैं फिरते हैं। गुड्डू पृथ्वी को कहता है, साली चोर, मैंने तुझे अपना समझा और तू इस मैप को लेके भाग रहा था। पृथ्वी कहता है कि देख, अपन सब बाद में लड़ लेंगे, पहले तू मुझे इस झंझट से निकाल। इसलिए अब कंटिन्यूअसली यहाँ पे फाइट स्टार्ट हो जाती है। गुड्डू बचने की कोशिश कर रहा था, पृथ्वी को भी बचाने की कोशिश कर रहा था। पृथ्वी बहुत चंट निकला, उसने गुड्डू की स्पीड बोट ली और यहाँ से भाग गया। और इसी वक्त अधूरा अपने इस झिंगे के साथ में, इसका नाम ही झिंगा है, इस तोप चलाता है और तोप गलती से बोट के ऊपर ही गिर जाती है और ये बोट पूरी तरीके से टूट जाती है, जिससे कि सारे लोग इधर उधर बिखर जाते हैं। हमें यहाँ पे गुड्डू के बारे में बताया जाता है, जो कि एक पॉन शॉप चलाता है, यानी कि पुराने कलेक्टिव आइटम को इकट्ठा करना, और उसके यहाँ पे काम करता है जॉनी। गुड्डू को पसंद है एक लड़की जिसका नाम है आलिया, लेकिन आलिया से शादी करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आलिया चाहती है कि उसके बच्चों की भी मंजूरी अगर मिल जाए तो मजा आ जाए। जिसके बाद हम देखते हैं सेकंड कैरेक्टर को, जिसका नाम है लल्लन भाई। अब यहाँ पे लल्लन भगवान जी को रिश्वत देते हुए काफी सारे पैसों के साथ में कहता है कि मुझे सब कुछ एक्स्ट्रा लार्ज चाहिए, एक्स्ट्रा लार्ज गाड़ी, एक्स्ट्रा लार्ज घर, एक्स्ट्रा लार्ज बैंक बैलेंस। तभी भगवान ने उसकी सुन ली और उसने जितने पैसे चढ़ाने का वादा किया उस अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा लार्ज लड़की दे दी, जो कि एक्स्ट्रा लार्ज गाड़ी में से निकली थी। तो यहाँ पे लल्लन कहता है कि 50 रुपए मैं आपको देने वाला था एडवांस के तौर पे, लेकिन आपने लड़की इतनी मोटी क्यों दी? लो, मैं 50 रुपए आपको नहीं देता हूँ। और भगवान को देने वाले वो 50 रुपए भी लल्लन अपनी जेब में डाल लेता और तभी भगवान ने पूरी की पूरी कहानी बदल दी। लड़की जो उतरी थी गाड़ी से वो एक्स्ट्रा लार्ज तो थी, लेकिन अमीर नहीं थी, क्योंकि वो लड़की जिस गाड़ी में से उतरी थी उसके पिताजी उस गाड़ी के ड्राइवर थे। ये बात लल्लन को नहीं पता होने के चक्कर में वो इस लड़की जिसका नाम पारो है उसके साथ में अपनी सेटिंग बिठाने की बहुत कोशिश करता है। जिसके बाद हम देखते हैं तीसरी जोड़ी को, आदि और मानव की जोड़ी। आदि की शादी हो चुकी है रोजी नाम की लड़की से, लेकिन मानव उसकी जिंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा शनिदेव बन के बैठा है। मानव हमेशा कोई न कोई गड़बड़ करता है, क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब है। जिस दिन आदि की फर्स्ट नाइट थी उसी दिन मानव ने भाभी का लहंगा जला दिया और उसके मुंह पे बहुत जबरदस्त पानी भी फेंक दिया। तब से भाभी 1 साल से घर नहीं लौटी है। आदि ने इस बार पूरी प्लानिंग कर ली है कि वापस से वो अपनी वाइफ को ले आएगा, लेकिन मानव ने इस बार भी पूरी गड़बड़ करने की प्लान कर ही ली थी। हालांकि वो ये सारी चीजें इंटेंशनली नहीं करता, लेकिन फिर भी अनइंटेंशनली वो बहुत गड़बड़ कर देता है। भाभी को सीधा विंडो से लटका देता है और आदि भी पलंग से आधा आधा उठ जाता है। बड़ी मुश्किल से भाभी को ऊपर लाया जाता है। आदि का भी झूठ पकड़ा जाता है और भाभी एक बार फिर से गुस्से में आ जाती है। जिसके बाद हम गुड्डू और जॉनी को देखते हैं, जो कि आलिया के घर पे बच्चों से मिलने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पे बच्चों ने एक बहुत ही गजब की फील्डिंग सेट कर रखी थी, जैसे कि दरवाजे के ऊपर भयंकर वाला करंट लगाना, पूरे घर के अंदर भूत बन के घूमना, सीढ़ियों के ऊपर कंचे बिखेर देना। तो इस चक्कर के अंदर गुड्डू और जॉनी की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो तो इस घर के अंदर भूत का साया समझ के बस भागने ही वाले
रहे थे, लेकिन तभी सही टाइम पे आलिया आ जाती है और कहती है कि यहाँ पे तो घर में बच्चे और उसके मेड के अलावा कोई भी नहीं है। गुड्डू और जॉनी समझ गए थे कि ये सब कुछ उसके बच्चों और मेड का किया धरा है। बच्चे भी मना कर देते हैं कि उन्हें गुड्डू बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लेकिन फिर भी आलिया गुड्डू को नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए इन सबको एक फैमिली रीयूनियन के लिए सजेस्ट करने वाली थी वो, कि अगर फैमिली एक साथ में रहेगी तो बच्चे जरूर गुड्डू को अपना फादर समझने लगेंगे, क्योंकि बच्चे कभी भी नहीं चाहते थे कि वो अपने फादर की जगह कोई रिप्लेसमेंट लाएं। जिसके बाद हम लल्लन को देखते हैं, जो कि पारो को पूरी तरीके से इम्प्रेस करने के लिए उसे घुमाता है, फिराता है, अच्छी अच्छी बातें करता है और आखिर में जल्दबाजी में फटाफट उसे शादी कर लेता है। एक आदमी उसे बताने की बहुत कोशिश करता है कि पारो ड्राइवर की बेटी है, लेकिन उससे पहले तो लल्लन ने शादी कर ली थी और सीधा बंगले के अंदर जवाई बन के चला जाता है। लेकिन यहाँ पे जो मेन सेठ जी हैं वो उतरते हैं और आशीर्वाद देने लगते हैं और कहते हैं कि आखिरकार सेठ जी की बेटी की शादी हो गई। अब यहाँ पे लल्लन कंफ्यूज हो जाता है कि दो सेठ जी कैसे हो सकते हैं। तब यहाँ पे नामों का कंफ्यूजन दूर करा जाता है और पता चलता है कि पारो तो ड्राइवर की बेटी है और जो मेन सेठ है उसकी बेटी तो मंदिर आना पसंद ही नहीं करती है। तो लल्लन तो पहले ही पैसों के चक्कर के अंदर बुरी तरीके से फंस चुका था। जिसके बाद हम अधूरा को देखते हैं, जिसकी पूरी शिप बर्बाद हो चुकी थी, फिर भी वो बाहर आ गया और हर जगह पृथ्वी को ढूंढने लगा था, क्योंकि नक्शा तो उसके दिमाग में ही है। यहाँ से ट्रिप स्टार्ट होता है। गुड्डू जब इस पूरी फैमिली के साथ में बाहर जाने वाला था, तभी पता चलता है कि आलिया कहती है कि असल में मैं नहीं जा रही, बल्कि बच्चों को तुम्हारे साथ भेज रही हूँ। वो जब तुम्हारे साथ में टाइम स्पेंड करेंगे तो फैमिली का बॉन्ड बढ़ेगा। लेकिन बच्चे तो पूरी तैयारी करके आए थे कि वो गुड्डू को बहुत परेशान करेंगे और असल के अंदर गुड्डू को तो पृथ्वी को ढूंढने जाना था, इसलिए वो बच्चों को भी अपने साथ ले जाता है। यहाँ पे हम लल्लन को देखते हैं, जो कि पारो से बहुत ज्यादा परेशान था। उसे पारो बिल्कुल भी नहीं पसंद थी। लेकिन तभी यहाँ पे पारो के पिताजी आते हैं एक ऐसी जमीन के पेपर्स लेके जो उन्होंने बहुत सालों पहले खरीदी थी और उसकी कीमत आज लगभग 50 से 60 लाख के बीच हो गई है। लल्लन को फिर से लालच आ जाता है और आंखों में पानी भी आ जाता है कि क्या बात है, चलो इसके पिताजी ने इतना तो करा। हालांकि वो उसके पिताजी के घर में ही रह रहा था, फिर भी लालची आदमी का मन नहीं भरा था। पारो के पिताजी ने एक ऑटो भी दे दिया था लल्लन को। उसी ऑटो के अंदर बैठ के ये अब जमीन के कागजात को खुद के नाम कराने के लिए निकल चुके थे। सेम टाइम पे हम आदि और मानव को भी देखते हैं, क्योंकि अब रोजी जो है घर छोड़ के वापस ही जाने वाली थी और आदि को अल्टीमेटम दे देती है कि रास्ते के अंदर अगर तुमने ये चीज नहीं तय करी कि तुम्हें मानव के साथ रहना है या उसकी खुद की बीवी के साथ रहना है, तो फिर तुम्हें फैसला अपने आप पता चल जाना चाहिए, यानी कि दो में से किसी एक को ही चूज करना है आदि को। रास्ते के अंदर गुड्डू को बच्चे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे। वो पृथ्वी के पास पहुंचे उससे पहले तक तो बच्चों ने 3 घंटे में 4-5 बार गाड़ी रुकवा दी। लेकिन इसी जगह पे बाय चांस यहाँ पे गुड्डू को पृथ्वी मिल जाता है, लेकिन उसके पीछे अधूरे के बहुत सारे गुंडे पड़े हुए थे। सारे के सारे पायरेट्स यहाँ पे आ चुके थे। बच्चों ने तो कोशिश भी करी थी कि वो गुड्डू को फिर से फंसा दे, लेकिन गुड्डू भी कम नहीं था। वो बच्चों के पीछे इन पायरेट्स को लगा देता है। आखिरकार गुड्डू गाड़ी के अंदर सबको भर के इन पायरेट से जान छुड़ा के बस जाने ही वाला था। लेकिन पृथ्वी इस बार भी नक्शे का रास्ता बताने की बजाय अपनी जान को छुड़ाना ज्यादा जरूरी समझ रहा था। उसने गाड़ी में से कूदने के बारे में सोचा, लेकिन गलती से गाड़ी सीधा एक खाई के पेड़ से टकरा गई और जाके पृथ्वी एक पेड़ से लटक गया। बिल्कुल धमाल वाला ओरिजिनल कंटेंट। अब यहाँ पे बच्चे गुड्डू को बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं कि जा जा तू उठा ले उसको, शैतान सिंह का खजाना तो बहुत ज्यादा बड़ा है। यानी कि अब गुड्डू से लेकर बच्चों को भी पता चल गया था कि यहाँ पे गुड्डू एक खजाने के बारे में पता लगाने के लिए आया है, तो बच्चों को इंटरेस्ट आने लग गया था। इसलिए अब गुड्डू नीचे जाता है, लेकिन खुद ही अटक जाता है। उसके बाद में जॉनी भी आता है उसको बचाने के लिए और वो भी अटक जाता है। बच्चे जाते हैं बाकी लोगों से मदद मांगने, तो वहाँ पे सेम टाइम लल्लन का ऑटो और आदि मानव की गाड़ी रुक जाती है। सारे लोगों को शैतान सिंह के खजाने के बारे में जैसे ही पता चलता है तो सब मदद करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन जब रस्सी मंगाई जाती है तो मानव ने गलती से वो रस्सी फेंक दी थी, क्योंकि आदि ने कहा था कि मानव रस्सी फेंक, जो कि बहुत बढ़िया सीन था। खैर अब इन सबके पास में ह्यूमन चेन बनाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। सब एक हाथ पकड़ पकड़ के नीचे तक उतर गए और कोशिश करते हैं कि वो पृथ्वी को ऊपर उठा ले, लेकिन फिर भी ये ऐसा नहीं कर पा रहे थे। पृथ्वी का हाथ भी स्लिप होने वाला था, तो उसे लगता है कि वो मरे इससे पहले तो वो नक्शे का रास्ता बता ही दे। इसलिए वो चिल्ला चिल्ला के बता देता है कि यहाँ से आगे जाने पे एक राइट लेफ्ट लेने पे एक बहुत बड़ा आइलैंड आएगा, आइलैंड पे एम आएगा, एम की गुफा में जाने के बाद ओ आएगा, वहाँ पे तुम्हें खजाना मिल जाएगा। इस तरीके से शैतान सिंह के छुपे हुए खजाने के बारे में अब सबको पता चल चुका था और ये बात कह के पृथ्वी भी नीचे गिर चुका था। लेकिन जिसने इन सबका हाथ पकड़ा था, यानी कि लल्लन और पारो सबसे बड़े लालची, वो भी हाथ छोड़ के यहाँ से निकल गए थे। तो ये सब एक साथ में लटक जाते हैं। आखिर के अंदर आदि ने भी थोड़ा धोखाधड़ी कर दी, गुड्डू और जॉनी को धक्का दे दिया, लेकिन फिर भी ये भी कैसे तैसे बचते बचाते ऊपर आ ही गए थे। सबको अब आइलैंड पे पहुंचना था, इसलिए लल्लन और पारो एक हॉट एयर बलून के अंदर उड़ के निकल जाते हैं। गुड्डू जॉनी बच्चों के साथ में एक स्पीड बोट में बैठ के निकल जाता है। आदि, मानव और रोजी ये तीनों भी एक बंद वाली स्पीड बोट के अंदर बैठ के निकल जाते हैं, यानी कि तीनों की जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी। रास्ते में आगे जाते हैं और सबके पास में अपनी अपनी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है, क्योंकि आगे इनके सामने एक बहुत ही बड़ा तूफान था। बहुत बड़े तूफान के अंदर सबसे पहले लल्लन और पारो अटकते हैं, जहाँ पे ऑलमोस्ट लल्लन गिरने भी वाला था, लेकिन फिर भी पारो उसकी जान बचा ही लेती है बहुत मेहनत करके। दूसरी तरफ आदि मानव की
बोट के अंदर भी एक ऑक्टोपस आ गया था जो कि रोजी के मुंह पे लग गया था। मानव उसको छुड़ाने की बजाय बुरी तरीके से रोजी की हालत खराब कर देता है। उसके बाद तो इन सब के ऊपर ऑक्टोपस आ गया था। कैसे तैसे करके वो उस ऑक्टोपस से छूटते हैं और इस तूफान से भी बाहर निकलते हैं। इसके बाद में गुड्डू की बारी आती है तो गुड्डू इन सबको बचाने के लिए स्पीड बोट को चला ही रहा था, लेकिन तभी वो खुद भी गिर जाता है। इन सबको लगा कि गुड्डू तो मारा गया, लेकिन तभी यहाँ पे वो सिंघम के जैसे निकल के आता है तो डॉल्फिन के ऊपर खड़ा हो गया, जो कि बहुत ही बेकार सीन लग रहा था। और डॉल्फिन आगे निकल जाती है, गुड्डू सीधा एक खंबे से टकरा था और नीचे गिरता है कैक्टस के ऊपर। लल्लन और पारो इतने बड़े तूफान से हट के हॉट एयर बलून से उतर के सीधा पेड़ में टंग जाते हैं, लेकिन इन्हें एम मिल जाता है। तो ये एम की तरफ निकलने ही वाले थे कि तभी कुछ कबीले वाले आके इन्हें पकड़ लेते हैं। गुड्डू इन बच्चों के साथ में आइलैंड पे उतर ही गया था, लेकिन उसके बम में काफी सारे कांटे घुसे हुए थे जिसे जॉनी निकाल रहा था और बच्चों को भी यहाँ पे एम दिखाई दे गया था। यहाँ पे आदि, मानव और रोजी भी उतर आए थे, लेकिन रोजी पूरी की पूरी मिट्टी के अंदर घुसी हुई थी। आपस में झगड़ा करने के बाद में इन्हें भी एम मिल ही गया। लल्लन और पारो को काफी सारे कबीले वालों ने पकड़ लिया था और इन सबके बीच में एक फाइट कराना ये लोग चाह रहे थे कि अगर कबीले के फाइटर से लल्लन जीत गया तो ये लोग इसे खुशी खुशी जाने देंगे, लेकिन अगर हार गया तो ये मारे जाएंगे। जब सामने फाइटर निकल के आता है तो वो एक छोटा सा बोना था, तो लल्लन को मजे आ रहे थे कि इसको तो 2 चांटे के अंदर उड़ा दूंगा, लेकिन वो फाइटर तो असली में था। उसने लल्लन की 12 बचा दी थी। लेकिन तब पारो को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मेरे सुहाग को ऐसे कैसे हाथ लगा लिया। इसलिए वो इस छोटे से बोने को उठा उठा के बहुत धमाधम पीटती है और उसके बाद में बाकी सब लोगों को भी अल्टीमेटम दे देती है कि मेरे पति को किसी ने हाथ भी लगाया तो मैं सबकी 12 बजा दूंगी। यानी कि मोटे होने का कुछ तो फायदा है ही। यहीं पे गुड्डू और बच्चे जब आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी एक शेर आ जाता है जो कि गुड्डू के ऊपर अटैक कर देता है। गुड्डू से लड़ने की कोशिश बहुत कर रहा था, डर भी रहा था और गलती से वो शेर से बच भी जाता है, क्योंकि एक जूते के लेस बांधते बांधते शेर जैसे ही जंप करता है तो बेचारा शेर खुद ही खाई के अंदर गिर जाता है। फॉर्चुनेटली गुड्डू बच जाता है, बच्चों के सामने हीरो बन जाता है। ये लोग आगे बढ़ते हैं। आदि, मानव एक साथ में खड़े थे और रोजी पानी पीने के लिए बोतल भरने के लिए जैसे पानी के पास जाती है तो वहाँ एक मगरमच्छ आता है। ये लोग कैसे तैसे करके रोजी को ऊपर तो ले आते हैं, लेकिन मगरमच्छ इनके पीछे पड़ जाता है। ये सब भी बड़ी मुश्किल से भागते भगाते सीधा केव के अंदर पहुंच जाते हैं। ऑलमोस्ट बाकी लोग भी केव के अंदर पहुंच ही चुके थे, लेकिन केव के अंदर भी प्रॉब्लम्स कम कहाँ थी, क्योंकि इन्हें आगे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। लल्लन और पारो का सामना तो एक सांप से भी होता है, लेकिन वो सांप से भी बचते हुए आगे निकलते हैं। सभी एक साथ जमीन के नीचे गिरते हैं और वहाँ पे फिसलते हुए सीधा एक ऐसी टनल थी जो तीनों को ही नीचे एक खुफिया रास्ते के अंदर ले आई थी। आखिर के अंदर लल्लन आता और उसके ऊपर पारो भी गिर जाती है। लेकिन ये क्या, यहाँ पे तो कोई रास्ता ही नहीं है, कोई खजाना ही नहीं है, तो फिर आखिर खजाना कहाँ पे छुपा होगा? क्या ये किसी गलत जगह पे तो नहीं आ गए? क्योंकि यहाँ पे काफी सारे स्केलेटन भी पड़े थे। इसका मतलब यहाँ पे इंसान आते हैं, लेकिन बाहर जाने का रास्ता नहीं होने से यहीं पे मर जाते हैं। तो एक बार के लिए तो ये सब डरते हैं, लेकिन यहाँ पे जरूर कोई ना कोई रास्ता होगा। इसलिए पहले तो सब आपस के अंदर लड़ते हैं कि तुम लोग भी यहाँ पे आ गए लालची कहीं के। लेकिन फिर खजाने की खोज में सब इधर उधर ढूंढने लगते हैं कि खजाना कहाँ पे हो सकता है। इन एक दीवार के बारे में पता चलता है जो कि खोखली हो सकती है, इसलिए पारो एक बड़ा सा पत्थर लाके उस दीवार को तोड़ देती है और दीवार की दूसरी तरफ था बहुत ज्यादा बेशकीमती सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात सब कुछ था। ये सब उसे कलेक्ट करने लगते हैं, लेकिन तभी इस पके पकाए माल को खाने के लिए अधूरा पहुंच जाता है अपने पायरेट्स की टीम को लेकर, जो कि बोरियां और इसी के साथ में बंदूक सारी चीजें लेकर आया था। तो इसलिए अब इन सब लोगों को पीछे होने पड़ता है, क्योंकि अधूरा के लोगों ने इनके ऊपर बंदूक तान दी थी। सारा का सारा सोना अब इकट्ठा कर लिया जाता है और यहाँ पे पृथ्वी भी आता है, क्योंकि पता चलता है कि पृथ्वी जब उस खाई से नीचे गिरा था तो झाड़ियों के अंदर अटक के पानी में गिरा और वहाँ से उसकी जान बच गई। लेकिन फिर से अधूरा के लोगों ने उसे पकड़ ही लिया। अधूरा को अब रास्ता पता चल गया और वो पृथ्वी के बताए हुए रास्ते पे यहाँ पहुँच गया अपने लोगों के साथ में। यानी कि इन सब लोगों को इस बार भी कुछ नहीं मिला। लेकिन जैसे ही गोलियां चलने वाली थी तो पता चलता है कि गोलियां तो बिल्कुल नकली है, वो नीचे गिर जाती है। तो ये बाकी जितने भी लोग हैं वो अधूरा के लोगों पे अटैक करने ही वाले थे। तो अधूरा कहता है कि देख, मेरे पास में बहुत बड़ा बम है, अभी कभी फेंक दूंगा। और पीछे एक मशाल जल ही रही थी। एज यूजुअल अधूरा को ध्यान रहता नहीं है और उससे चीजें जल जाती है। तो ये बॉम्ब भी जल गया और उसने वो बॉम्ब सीधा खजाने के ऊपर फेंका, जिससे कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और एक बहुत बड़ा खड्डा हो गया, जिसके अंदर सारा का सारा खजाना दबता ही गया और सीधा पाताल में चला गया। कोई ना उसे देख सकता है और ना ही कोई उसे वहाँ से निकाल सकता है। जिसके बाद में तो अधूरा का आदमी झिंगा भी उसके ऊपर बहुत चिल्लाता है कि एक नंबर का बेवकूफ आदमी, तेरे चक्कर में इतना सारा सोना चला गया, इतना भागम दौड़ी भी करी और हाथ में कुछ भी नहीं आया। गुड्डू भी बहुत चिल्लाता है कि बेवकूफ आदमी, तेरे चक्कर में हम सब के सब फंस गए। अब यहाँ पे जब धमाका हुआ था तो इस चक्कर में ये पुरानी सी केव ढहने लगी थी, हर जगह पत्थर गिरने लगे थे। तो सब अपनी अपनी जान बचा के बाहर भागने लगे। सबको अपने अपने तरीके की प्रॉब्लम्स आ रहे थे। लल्लन और पारो जब भागने वाले थे तो आगे की पूरी पहाड़ी टूट गई थी। तो पारो यहाँ पे कहती है कि मैं आगे जंप नहीं कर पाऊंगी, आप चले जाइए, ये जमीन के पेपर ले लीजिए, मैंने इस पे अंगूठा लगा दिया है, वो आप अपने नाम करा लीजिएगा और आप खुशी खुशी रहिए। तब जाके लल्लन को रियलाइज होता है कि उसकी बीवी उसके लिए कुछ भी कर सकती है, फिर चाहे वो किसी भी सिचुएशन के अंदर क्यों नहीं हो। और आखिरकार उसे अपनी बीवी से प्यार हो जाता है, रियलाइज हो जाता है कि उसकी बीवी बहुत ज्यादा अच्छी है। इसलिए अब वो पारो को ही गोदी में उठा के आगे के ब्रिज पे जंप करता है, जहाँ पे वो सीधा जमीन के अंदर धंस जाता है। लेकिन एटलीस्ट दोनों की जान
जान तो बच जाती है। दूसरी तरफ आदि, मानव और रोजी भी भाग रहे थे और गलती से रोजी पीछे रह जाती है और गिर जाती है। आदि आगे निकल जाता है और मानव ही अपनी भाभी की जान बचाता है। भाभी कहती है कि देखो मानव, मुझे जाने दो, मेरे चक्कर में तुम भी गिर जाओगे, क्योंकि मानव भी आधा लटक गया था। लेकिन मानव में दिमाग कम होने के बावजूद भी वो अपनी भाभी को मरने तो बिल्कुल नहीं दे सकता था, इसलिए उसने पूरी हिम्मत लगा दी। इतनी देर में आदि आ गया और उसने इन दोनों को बचा लिया, जिसके बाद अब गुड्डू और जॉनी बच्चों को लेकर भाग ही रहे थे कि इनकी भी आगे पीछे की बिल्डिंग टूट जाती है। गुड्डू के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए दूर खड़े हुए जॉनी के पास में वो बच्चों को एक एक करके जोर से फेंकता है ताकि जॉनी उन्हें कैच कर ले। हालांकि बच्चे बहुत ज्यादा डर गए थे, फिर भी वो सेफली दूसरी जगह पे पहुंच गए थे। जैसे गुड्डू जंप करने वाला था कि उसके नीचे की पूरी चट्टान खिसक गई और वो सीधा नीचे गिर गया। बच्चे बहुत ज्यादा रोते हैं और इस बार तो पापा भी करने लगते हैं, क्योंकि शायद उनके पापा भी होते तो यही करते, पहले बच्चों को बचाते। लल्लन और पारो एक साथ में होके बाहर निकल गए थे ऑलमोस्ट। इसी के साथ में रोजी को भी अपनी गलती का रियलाइज हुआ और अब वो मानव के साथ में रहने के लिए हाँ कर देती है। यहाँ पे गुड्डू भी मरता नहीं है बल्कि बच जाता है और बच्चों ने फाइनली उसे अपना फादर एक्सेप्ट कर लिया था। जब अब बाहर निकल ही चुके थे, लेकिन अब आखिर ये इस आइलैंड से बाहर कैसे जाएंगे। यहाँ तक पहुँच तो गए थे, तभी यहाँ पे अधूरा आता है अपनी शिप को लेकर, जो कि बताता है कि उसने पायरेट गिरी छोड़ दी है। वो किसी को लूटेगा नहीं, बल्कि वो तो लोगों को आइलैंड घुमाने के लिए लाएगा अपनी शिप का इस्तेमाल करते हुए, और पहले पैसेंजर यही सब होंगे। इसी वक्त पता चलता है कि मानव ने उन सारे खजाने के अंदर से एक मैप को अपने पास में रख लिया था, और जब उस मैप को खोला जाता है तो पता चलता है कि ये तो एक और खजाने का मैप है, जो कि उससे भी बड़ा खजाना है, और उसे डिकोड करा जाता है। लेकिन तभी उसके सामने आ जाता है धमाल 5। इसका मतलब है कि धमाल 5 का भी एक छोटा सा टीजर दे दिया जाता है कि धमाल 5 भी जरूर बनेगी, और इसी के साथ में ये मूवी भी खत्म हो जाती है। तो गाइस, मुझे ये मूवी क्यों लगी, आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा।